तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज नवरात्रि का दिन है, तो आज बहुत ज़्यादा काम होता है। तो सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी मैं उठ गई थी और मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ नवरात्रि का नौकन्या को, कंजकों को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि मुझे इस बार बहुत मन था नौकन्या को खाना खिलाने। क्योंकि मैं खुद जब बहुत छोटी थी तो मैं मतलब दूसरों के घरों पर जाती थी, खाती थी और फिर वहाँ पे कुछ टॉफ़ीज़ मिलती थी, बहुत कुछ मिलते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। वो सब सारे यादें मुझे इस बार फिर से, जब मैं खुद दूसरी कंजकों को खिलाई, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे वैसा ही सब फीलिंग्स आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं एक-एक करके, मेरी सारी कन्याएँ आ गई थी खाने के लिए, तो फिर मैं उनका पैर-वैर धोई, उसके बाद वो सभी मेरे घर में आई और आप देख ही रहे होंगे कि उनके पैरों के जो छापे कितने अच्छे लग रहे हैं घर में। और मैं उनको जैसे आसन-वासन लगा के बैठा दी थी, उसके बाद फिर मैंने सबको जय माता दी की चुन्नी दी। क्योंकि मैं ये सब अपनी मौसी को करते हुए देखी थी, मम्मी भी मेरी नौकन्या को खिलाती थी, तो ऐसे ही करती थी। मैंने मुझे जैसे-जैसे मन कर रहा था, मैं वैसे-वैसे सबको मतलब कर रही थी। मुझे इतना मन कर रहा था इस बार करने का, बहुत इच्छा किया, इसलिए मैंने सोचा नहीं, इस बार मैं खिलाऊँगी भी और करूँगी भी अच्छे से। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने यादगार के तौर पर इसलिए मैंने सबके वीडियो बनाया, और मैं याद रहेगा कि मैं इस बार फर्स्ट टाइम की हूँ। और माता रानी की इच्छा रहेगी तो मैं अगली बार भी फिर से करूँगी, और अगली बार फर्स्ट टाइम भी करूँगी। तो मैंने सबको चुन्नी चढ़ा दी, उसके बाद फिर मैंने सबका तिलक किया, फिर चावल-वावल सबको फिर छीटे। उसके बाद मैंने फिर मौली वाला बाँधा। उसके बाद मैंने सभी कन्याओं के हाथों पर मौली बाँधी। और ये कितनी छोटी-छोटी, जितनी छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये सब करने का अपना एक अलग मज़ा मिलता है, जो मुझे मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब पहली बार करने में। और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने वो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ वो अलग चीज़ है, और जो मेरे साथ हुआ, मैंने जो फ़ील किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सभी कन्याओं को भोजन कराया, उसके बाद एक-एक करके सभी हाथ धो ली, उसके बाद सबको बैठा, और सबसे अब आशीर्वाद लेने के टाइम था। तो मैंने सबको दक्षिणा दी, जिसको जो-जो पसंद आया मैंने वो मतलब, मैंने हेयर क्लिप रखा था, तो मैंने वो हेयर क्लिप मैंने सबके एक-एक करके दिया, मैंने सबका आशीर्वाद भी लिया। भगवान करे मेरे मतलब इच्छा हुई तो अगली बार भी बहुत अच्छे से और अच्छे से करूँगी। तो मैंने एक-एक कंजकों को सबको मैंने दक्षिणा दी, फिर उनके पैर छुए, उनको कहा कि मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दो। फिर सभी कंजकों को मैंने, और आपको इसमें दिख रहा होगा सभी कन्याएँ जो छोटी-छोटी है, बस एक है जो सबसे बड़ी है, और बाकी सारी छोटी-छोटी कन्या का थी, और एक भैरव बाबा भी थे, जो बहुत क्यूट थे। वो आपको दिख रहे होंगे साइड में। और मैंने सबसे आशीर्वाद लिया और सबको फिर बोला कि अच्छे से आप लोग खुश होकर मेरे घर से जाइए। और फिर सभी को हाथ में थोड़ा-थोड़ा चावल दी, और उनको बोला कि वो मेरे घर में चावल दीजिए। ऐसी मान्यता है कि मेरे घर में सभी, मम्मी भी बताती है कि जो कंजक आती हैं घर में खाने के लिए, उनसे थोड़ा-सा चावल लेके अपने घर में छींटने से खुशहाली बनी रहती है, हैप्पीनेस रहती है। तो मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा चावल देने को कहा था, और फिर वो सभी चावल में मतलब घर में छींट रही थी। और एक बच्ची तो मेरे साथ, मतलब अधिकतर बच्ची को तो आइडिया नहीं है, क्योंकि वो छोटी-छोटी होती है, तो उन्होंने अधिकतर बच्ची मेरे माथे के ऊपर दे दी। मैंने चलो कोई नहीं, उनके आशीर्वाद कहीं भी मतलब होने से हुआ। सभी आई, सभी खुशी-खुशी खाना-पीना खाई और अच्छे से खुश होकर अपने घर गई। बस यही बहुत अच्छा से हो गया सब कुछ, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे सभी मेरे माथे पे ही डाल दी, मैंने सबको बोला था छींट देने के लिए, तो मेरे माथे पे ही दी। तो सबसे क्यूट तो मुझे यही लगा। और यहाँ मेरी सबसे छोटी-सी भैया, जो मैंने उनका पैर का छाप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनका छाप लिया। ये सबसे छोटी कंजक, और ये देखिए सभी कंजकों के जाने के बाद मेरे घर का ये कितना सुंदर लग रहा था। उनके पैर के छाप, जैसे लग रहा था कि माता रानी